किडनी स्टोन एक वाहिद ऐसा टॉपिक है, एलोपैथी डॉक्टर भी मान गया कि हाँ ये स्टोन निकालती हैं ये दवाएं। किडनी में स्टोन्स बनते क्यों हैं? स्टोन बनता है, वो बनता है यूरिक एसिड का। इसी अल्ट्रासाउंड में यूरेटर जो है ना वो नहीं आता। मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी उम्र 4 साल थी और जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसको किडनी स्टोन था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने एक बात मेंशन की थी कि जो हमारे फजलू साहब हैं उनकी बेगम के गुर्दे में पथरी है। उसका इलाज आमतौर पर लोगों को लगता है कि ऑपरेशन है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज दवाओं से भी होता है। किस तरह है, मुमकिन है भी कि नहीं, या सिर्फ एक मिथ है, या कोई प्लेसिबो वाली गोलियां दे देते हैं? इन सब सवालों के जवाब अभी आप जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आप उनको पहले भी शो पे देख चुके हैं, डॉक्टर सऊद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। अभी आपने हमारे फजलू का मसला जी सुना बिल्कुल था, बिल्कुल मैंने सुना है स्टोन का और मसला। ऐसे ही मसले आप बहुत सारे सुनते होंगे। जी ऐसे ही गुर्दे की पथरी का इलाज है, ऐसे ही। ऑपरेशन। बिल्कुल। कैसे मुमकिन है होम्योपैथिक में? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि होम्योपैथिक जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इलाज बिल्कुल। बगैर सर्जरी के कर देती है। ऐसे ही है। तो हाउ डज इट वर्क एंड हाउ कम दूसरे तरीके इलाज में सर्जरी ही होती है? देखिए, बात ऐसी है कि होम्योपैथिक के अंदर ना तमाम एबनॉर्मल ग्रोथ का इलाज है। तमाम, जिसमें एबनॉर्मल कैंसर भी ग्रोथ, शामिल जी है। जी। देखिए, कैंसर तो एक बिल्कुल एंड स्टेज आ गई। एबनॉर्मल ग्रोथ से मुराद ये कि अगर आपको किडनी में स्टोन हो जाए या तो हड्डी वो बढ़ स्टोन गई। बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ। राइट। इसके अलावा आपकी नाक का गोश बढ़ जाए, वो जो हुदूद हाँ, नाक में बढ़ गोश जाते हैं, बढ़ जाए, उसका ऑपरेशन टॉन्सिलाइटिस हो जाए, तो इस तरह की तमाम चीज़ों का होम्योपैथिक में अच्छा इलाज है। लेकिन किडनी स्टोन एक वाहिद ऐसा टॉपिक है कि इस पे तो अब पूरी दुनिया, यहाँ तक कि एलोपैथी डॉक्टर भी मान गया कि हाँ ये स्टोन निकालती हैं ये दवाएं। और मैंने खुद बहुत सारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स को देखा है कि वो हमारी कुछ अद्वियात हैं जो कि मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होती हैं किडनी स्टोन के लिए ना। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं अक्सर, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब उस डॉक्टर ने, एलोपैथिक ने हमें ये ड्रॉप लिख के दिए कि आप ये इस्तेमाल करें और ये बहुत इफेक्टिव है। तो ये तो अब सब लोग इस पे मानना स्टार्ट हो गए कि कम से कम किडनी स्टोन पे उनका इत्तेफाक हो गया कि ये होम्योपैथिक के जरिए जो है वो बाहर आ जाता है आसानी से। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं कि कितना बड़ा बाहर आ सकता है, क्या कहानी है या कैसा, मुझे ये बताएं कि किडनी में स्टोन्स बनते क्यों हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है। देखिए, किडनी में 4 टाइप के स्टोन होते हैं, ठीक है। पहला कहलाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि कैल्शियम के मॉलिक्यूल से बनता है। किडनी में पैदा होने वाले 50% जो स्टोन है ना, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। बाकी जो 50% है, मैं उस पर आऊँगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सेल्फ मेडिकेशन। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे? वो ऐसे जो हम ये कि स्टोर वाले बताते हैं, स्टोर वालों का खुद कहना है कि अगर किसी के भी बॉडी में पेन हो या बीपी लो होना शुरू हो जाए तो वो कैल्शियम की गोली या कैल्शियम का शाशे हमसे ले जाता है। जब आप आर्टिफिशियल कैल्शियम का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ा देंगे तो वो आर्टिफिशियल कैल्शियम क्या करता है, किडनी में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ जाके वो स्टोन बना लेता है। और क्या बॉडी को इस तरह कैल्शियम की जरूरत, हड्डियों को कैल्शियम की ही जरूरत नहीं होती? कहते हैं हड्डियां पता नहीं 12 मिनट आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वाकई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो सारी चीजें इफेक्टिव है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी नहीं है और आप सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू जो है वो कैल्शियम की दवाएं ले रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये आर्टिफिशियल कैल्शियम भी आपकी किडनी में जाके स्टोन बन जाए। इसमें कुछ कसूर उन इश्तहारात का भी है जिसमें वो कहते हैं कि 40 से ऊपर या 35 से ऊपर हर किसी को ये ऑरेंज जूस पीना है। और हम लोगों को लगता है कि यार हड्डियों की हेल्थ के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो आपका कहना ये है कि कैल्शियम अगर बॉडी में ज्यादा है तो वो फिर बेचारा स्टोन ही बनेगा, स्टोन बनेगा, हड्डियों में नहीं जाएगा। अगर आप आर्टिफिशियल लेते हैं, अगर आप ऑरेंजेस लेते हैं तो उससे आपका स्टोन नहीं बनेगा। ये बात भी इम्पोर्टेंट। हमेशा आर्टिफिशियल चीज से ही आपका बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, सप्लीमेंट में सारे कैल्शियम जाहिर है वो आर्टिफिशियल होते हैं, बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा ये तो हो गया 50%। दूसरा जो स्टोन बनता है वो बनता है यूरिक एसिड का। इसको हम कहते हैं यूरेट स्टोन। ये बनता है बहुत ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल से। और बड़ी हैरतकुन बात बताऊं मैं आपको कि बकरीद के बाद हमारे पास पेशेंट की तादाद बढ़ जाती है, किडनी स्टोन वाले और यूटीआई इन्फेक्शन वाले, कि जब आप गोश्त का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो गोश्त का जो एंड प्रोडक्ट है ना वो यूरिक एसिड है। तो जब आप मीट का, आप भी बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती होंगे और मैं भी जानता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे घर में गोश्त ही खाया जाता है, चाहे बकरीद हो या ना हो, चाहे बकरीद हो ना या ना हो। और मुझे एक खातून पेशेंट अपनी आ रही याद, तो मैंने उनको कहा कि आपको सब्जियों का इंटेक करना चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे घर में सिर्फ जब चाइनीज बनता है ना तो सब्जियां आती हैं, इसके अलावा जो है वो सब्जियों का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
तो ये गोश्त का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। क्या गोश्त में मुर्गी भी शामिल है? गोश्त में मुर्गी भी शामिल है, लेकिन मुर्गी में फिर भी इतना ज़्यादा यूरिक एसिड नहीं होता जितना ज़्यादा जो है वो मीट में होता है। हाँ, मुर्गी के और मसले मसाइल हैं, लेकिन ये कि मीट के अंदर, अब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप मीट को ना इस्तेमाल करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एतदाल में, कि सुबह दोपहर शाम आप मीट का इंटेक जो आजकल बकरा ईद में बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही 2 दिन क्या 1 दिन भी आप खा सकते हैं अगर आप हाफ पोर्शन उसका लें। हाँ, हफ्ते में तो खा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ रोजाना की बुनियाद पे भी गोश्त खा सकते हैं, लेकिन उसका पोर्शन जो है हाँ डिसाइडेड हो ना, कि ये ना हो कि बहुत ज्यादा पोर्शन आप ले रहे हैं। तो गोश्त का एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनेगा, जिससे ना सिर्फ आपके जोड़ों में पेन होगा, आपको किडनी स्टोन भी बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूरिक एसिड से हमारे जहन में ख्याल आता है जोड़ों का दर्द। ऐसे ही है, हमें कभी नहीं एहसास था इस बात का कि यूरिक एसिड भी। बिल्कुल, यूरिक एसिड तो ऑफिसर है ना। यूरिक एसिड के बढ़ने की सबसे पहली इंडिकेशन जो है ना, वो है आपके घुटने या टखने का दर्द। इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज इन द यूरिक एसिड। और तीसरा हड्डियों से जो है वो चट की आवाज में आना। आपके यहाँ एंकल में पेन होना शुरू हो जाता है, और आपको नमाज पढ़ने के दौरान उठने में अजीब सी जो उंगलियां चटकाने वाली आवाज है ना, वो आती है। तो इट इज द साइन कि हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया, तो आपको चेक करवाने की जरूरत है। और बिल्कुल आसान है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना, सिर्फ आप मीट को खाना कम करें और एक्सरसाइज करें, यूरिक एसिड हो जाता है डाउन। अल्लाह ताला ने ये नॉर्मल फिनोमिना बनाया। जैसे किडनी स्टोन है, उसके लिए तो बहरहाल आपको मेडिकेशन की जरूरत है, लेकिन यूरिक एसिड अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो वो एक्सरसाइज और मीट कम खाने से सही हो जाता है। जबरदस्त। तो कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं गोलियों की सूरत में फाँक रहे हैं, बंद कर देनी चाहिए। हाँ, ओवरडोज अगर हो रहा है, अगर ओवरडोज हो रहा है, अनलेस कि आपने टेस्ट करवाया है, अनलेस के टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने बोला। अब यहाँ पे ये भी है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते आप दवा खानी है। अब वो 4 महीने हो गए, दवा स्टॉप ही नहीं हो रही है, कि वो सेल्फ मेडिकेशन, हाँ यार मुझे तो फायदा हो रहा है ना, तो चलाते रहो। तीसरी ये किडनी स्टोन बनने की दवा वो जो वजह है वो है यूटीआई इन्फेक्शन। अगर आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है और आप उसको सही नहीं करवा रहे, वो चलता जा रहा है, तो वही अंदर जो पस सेल्स हैं वो मिलके स्टोन बना लेते हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत अहम वजह है। यूटीआई इन्फेक्शन बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो कॉमन कॉजेज हैं वो ये कि आप अगर पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी वजह है यूटीआई इन्फेक्शन की। जी, मेरे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं ना, जब वो पाकिस्तान टूर से आते हैं और वहाँ पे वो पब्लिक टॉयलेट का यूज किया, पानी था नहीं था, पानी खड़ा हुआ इस्तेमाल कर लिया, कहते हैं डॉक्टर साहब हम जब से वहाँ से आए हमारे पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में बाज़ दफ़ा जो है वो ब्लड आ जाता है। तो ये वो यूटीआई इन्फेक्शन के कॉजेज है। इसके अलावा यहाँ भी हम देखें कि आजकल स्कूल गोइंग के बच्चे हैं, मतलब कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वहाँ भी सारा पब्लिक टॉयलेट का ही होता है। और मसाजिद के अंदर भी ऐसी है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साफ़ पानी से आपने वॉश करना है। मुझे ये बताइए कि यूटीआई की अगर हम बात करें, बहुत कॉमन है और गर्मी में ज़्यादा हो जाता है। क्या उसकी वजह ये है कि हम पानी कम पीते हैं? क्या ये भी एक पानी कम पीना इसकी 100% वजह है यूटीआई इन्फेक्शन की, और पेशाब पे कम जाना भी बहुत बड़ी वजह है। अब अक्सर होता है आप ऑफिस में, अब आप सोचते हैं कि मैं काम में, ऑफिस के अलावा जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि शॉप वाले हैं, अक्सर जो है वो टेलर हजरात हैं, जैसे अभी हमारे साथ फजलू भाई भी थे, उन्होंने बताया। तो एक मुझे अपना पेशेंट याद आता है, वो उसने कहा था कि डॉक्टर साहब जब मैं मशीन की मतलब सिलाई मशीन में बैठा था ना सुबह, तो मुझे पेशाब की हाजत होती थी, लेकिन मैंने कहा यार बाद में जाऊंगा। तो मैं शाम में जाता था, मतलब सुबह 9 बजे वो बैठा है तो रात को 9 बजे वो जो है वो पेशाब करने जाता था। तो शुरू में तो उसने कहा मुझे पेशाब का एहसास हुआ, लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे वो एहसास ही खत्म हो गया। फिर मुझे रात के 9 बजे हाजत होती, चूंकि आपकी बॉडी जो है वो हैबिचुएट हो जाती है। हाँ। तो फिर उसको क्या हुआ, एट द एंड उसको किडनी स्टोन भी हुआ और यूटीआई इन्फेक्शन भी हुआ। तो ये तो बहुत बड़ा रीजन है अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं होता आपका। अक्सर हम वॉशरूम नहीं जाते, स्पेशली अगर मैं खवातीन की बात करूँ, अगर मार्केट गई हैं तो अवेलेबल नहीं है, कहीं नौकरी कर रही हैं तो इजी नहीं है, ऐसे या जैसे हम अपनी बात करें, सुबह से अगर स्टूडियो में बैठे हैं तो शो एंड होने का ही वेट करेंगे क्योंकि बीच में आपको वक्त नहीं मिल रहा। तो हमारा कुछ लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है जिसकी वजह से। लेकिन हाँ ये है कि हाँ घंटों का, और जो आप कह रहे हैं ट्रैवलिंग के बाद लोग आते हैं यूटीआई, हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो अब अगर सुबह निकल गए पहाड़ों पे तो हम कहाँ बैठेंगे? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम सारा दिन रोक के फिर एंड में वहीं जाते हैं जहाँ भी ठहरे हुए होते हैं। अगर पहाड़ के ऊपर हाजत हो जाए तो जो भी चीज होगी आप उससे वॉश साफ करेंगे, उससे वॉश कर लेंगे। तो ये हमारा मशवरा है आज के शो से कि आप साफ पानी का इस्तेमाल करें। साफ पानी तो होता है पहाड़ों के ऊपर भी, हाँ बोतल होती है, तो आप उससे जो है पहाड़ों में तो वाकई साफ पानी मैसर होता है। बिल्कुल, तो ये कि ये आपको यूटीआई इन्फेक्शन से
ये आपको बचाएगा। चौथा किडनी स्टोन का रीजन है वो है जेनेटिकली, जेनेटिक भी हाँ होता है? ये भी बिल्कुल 100% रीजन है। आप बिल्कुल एहतियात है आपकी, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन आपके वालिदैन को किडनी स्टोन की हिस्ट्री तो आपको सुन हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रीजन है। ये क्या बात ऐसे भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ना हम जो है वो पाकिस्तान टूर पे गए, ना हमने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया, ना हम गोश्त खाते हैं, ना हम गोश्त खाते, हमें क्यों स्टोन हो गया? तो मैं पूछता हूँ कि आपके वालिदैन को स्टोन था? हाँ डॉक्टर साहब उनको तो था, उनको तो बार बार बनते थे स्टोन। तो मैंने कहा यही वजह है कि आपको भी ऐसे क्यों स्टोन बने। ये तो चीजें है ना कि आप विरासत में लेके आते हैं, जो डीएनए की हाँ इंफॉर्मेशन डीएनए में। है। अगर आपके वालिदैन को जो है वो ब्लड प्रेशर है तो आपको भी इंडिकेशन हो सकती है, डायबिटीज है। यहाँ तक कि अभी तो रिसर्चर्स ने ये बताया कि अगर उनको एंजाइटी है, उनको डिप्रेशन है, तो वो भी बच्चों में ट्रांसफर होता है। Absolutely. तो बिल्कुल किडनी स्टोन भी एक वजह है जो आपके डीएनए के जरिए आपको ट्रांसफर हो सकती है। तो जमीनें जायदादें ट्रांसफर हो नहीं हो, बीमारियां हाँ, सारी बीमारी जो है वो लाजमी इनहेरिट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि स्टोन के जो 4 रीजंस बताए, 4 रीजंस। एक तो ये कि हमें कैल्शियम बिला वजह नहीं लेना, और हम कभी भी कैल्शियम अगर खा रहे हैं तो पहले एक टेस्ट करा लें कि क्या मुझे जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि जरा सा कुछ हड्डी को होता है। और मुझे तो लगता है डॉक्टर भी कह देते हैं कि कैल्शियम है ना, ऐसे ही। दूसरा आपने कहा यूरिक एसिड से स्टोन बनते हैं, तो गोश्त का इस्तेमाल इतना बेजा मत कीजिए। हफ्ते में 3 दिन गोश्त पका लें, बाकी दिन सब्जी दाल पे गुजारा करें। तीसरा आपने बताया कि यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और चौथा, अगर आपके वालिदैन तो हीरे जवाहरात तो आपको नहीं मिल रहे विरासत में, ये स्टोन्स इन्हीं पे गुजारा, वो उन्होंने हीरे जवाहरात स्टोन की सूरत में आपको भेज दिए, जो आपको किडनी के। अब मुझे बताएं कि अगर किडनी का दर्द है, कभी कभी हम बहुत सारे जो दर्द जैसे गैस के पेन को अक्सर लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, इसी तरह जब किडनी का भी होता है तो बहुत दिन तक आपको लगता है शायद गैस फंस रही है। क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं कि आप अपनी किडनी को सीरियस लें? देखिए किडनी स्टोन की जो पेन है ना, उसकी खास इंडिकेशन है कि वो हमेशा आर पार होता है, मतलब पीछे से आगे आएगा। बाज़ हजरात को सिर्फ बैक पेन होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ सामान उठा लिया, आपकी आदत नहीं है, पानी का केन उठा लिया या बकरीद के अंदर आपने गोश्त का पीस उठा लिया, तो उससे आपको बैक एक हो गया। हाँ, हो जाता है। हाँ। किडनी का पेन जो है वो आर पार होगा, सिर्फ पीछे नहीं होगा, पीछे से आगे आएगा। पेशेंट ऐसे करके इसको होल्ड करता है इस साइड को, बहुत इस तरफ और शदीद होता है, पिंचिंग पेन होता है। दूसरा, पेन के साथ साथ आपको यूरिन के अंदर मसला होगा, या तो यूरिन आपको ज़्यादा आएगा या यूरिन कम आएगा, या पेशाब में जलन होगी, या पेशाब के साथ आपको ब्लड आ सकता है। एक और किडनी स्टोन की जो है वो सिम्टम है कि आपको सर्दी के साथ बुखार हो सकता है, क्योंकि फीवर इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगी आपको तो आपको फीवर हो सकता है। बिल्कुल। फीवर कोई अलग सी चीज नहीं, फीवर सिर्फ साइन है, वो बताता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेमेशन है। 2 तरह के बुखार ऐसे हैं जिसमें सर्दी लगती है। एक है मलेरिया का बुखार, बिल्कुल मच्छर के काटने से, कि उसमें बहुत ज्यादा सर्दी का एहसास होता है। और दूसरा है किडनी स्टोन और यूटीआई इन्फेक्शन का बुखार, कि जिसमें आपको सर्दी लगती है। तो अगर आपको सर्दी के साथ बुखार है तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि आपको पेशाब से ही आ रहा है। अगर वो कहता है कि हाँ मुझे पेशाब से आ रहा है, तो फिर हम मलेरिया की साइड पे जाते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे हाँ पेशाब में मसला है, तो हम फौरन उसका अल्ट्रासाउंड या फर्दर जो इसकी डायग्नोसिस है उस पर जाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं इसको किडनी स्टोन या यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से तो बुखार नहीं हो। तो क्या ये हो सकता है कि जिसको हम यूटीआई समझ के ट्रीट करें असल में वो स्टोन हो? बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे रूल आउट करेंगे? एक आम सा शख्स है, उसको बार बार पेशाब आ रहा है या पेशाब में उसको जलन महसूस हो रही है, तो वो पहला उसका स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए पहला स्टेप ये कि आपको करवाना चाहिए अल्ट्रासाउंड, और आपको करवाना चाहिए यूरिन डीआर। यूरिन डीआर की फुल फॉर्म है यूरिन डिटेल रिपोर्ट। ठीक है। यूरिन डीआर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके अंदर स्टोन है ना, तो यूरिन डीआर के अंदर स्टोन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन डीआर की रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कैल्शियम प्लस प्लस, इसका मतलब है कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। यूरिक एसिड प्लस प्लस, इसका मतलब है यूरिन में आपके यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। मॉलिक्यूल का मतलब ये कि अंदर कोई स्टोन है ना, ज़ाहिर है जब उसके ज़रात आ रहे हैं। फर्दर इसको देखने के लिए हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड फॉर KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। अल्ट्रासाउंड में फिर स्पेसिफिकली हमें ये पता चलता है कि किडनी स्टोन का साइज क्या है, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि वो किस जगह पे है। ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। बाज़ दफ़ा किडनी स्टोन क्या होता है कि कहीं पे जाके किडनी के हिस्से में जाके फंस जाता है, उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाज़ दफ़ा वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। दूसरा, किडनी स्टोन के साइज़ का भी जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये भी जानना ज़रूरी है कि एक है या बहुत सारे। बाज़ दफ़ा पेशेंट को मल्टीपल स्टोन्स होते हैं,
तो उसमें लिखा आता है सबसे बड़ा 1 सेंटीमीटर का है, बाकी ½ सेंटीमीटर के 2 हैं। तो ये अच्छा फिर एक साइड पे है या पेशेंट को जो है वो बाइलेटरल है, दोनों साइडों पे स्टोन है, ये सारी चीजें जो है वो अल्ट्रासाउंड में आती है। एक और अहम बात मैं आपको बताऊं, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और एक और जो हिस्सा है वो कहलाता है यूरेटर, मतलब वो नाली जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाने पे आती है। अच्छा, सही। दुनिया के किसी अल्ट्रासाउंड में यूरेटर जो है ना वो नहीं आता। बाज दफा पेशेंट की पथरी होती है यूरेटर में, उस ट्यूब में फंसी हुई। अब उसने करवाया अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ने कहा यार तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो सही है, लेकिन वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत शदीद पेन हो रहा है, मुझे तो पेशाब नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है। तो वो जो यूरेटर है वो आता है सीटी स्कैन में। अच्छा, बाज दफा हमने भी ऐसा देखा कि हमारे पास जब पेशेंट आया, हमने उसको मेडिसिन दी, मेडिसिन के बाद हम नॉर्मली 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद करवाते हैं अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि भाई है या नहीं है। तो जब पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करा, उसने देखा हाँ भाई किडनी में शो है, देयर इज नो स्टोन, तो उसने दवा लेना स्टॉप कर दी और उसने कहा हाँ भाई मैं सही हो गया। थोड़े दिन के बाद वो आया, डॉक्टर साहब मुझे तो पेन हो रहा है। जब उसने अल्ट्रासाउंड दिखाया उसमें नहीं है, तो फिर मैंने कहा आप करवाएं सिटी स्कैन, क्योंकि जब वो पत्थर बाहर निकला तो वो किडनी से निकल यूरेटर में आ गया। Oh God. और यूरेटर जो है वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, और फंस गया वहाँ पे, वो फंस गया, तो वो सिटी स्कैन में आता।